हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और ये कैबिनेट की जो मीटिंग है लगातार तीसरे दिन जो है ये लगभग कोई 5 घंटे के करीब चली और बहुत सारे इश्यूज़ पे एक तो ऑफिशियल एजेंडा था कैबिनेट का, उसके अलावा अनऑफिशियल एजेंडाज भी थे, जिसमें विस्तृत रूप से आज कैबिनेट ने बहुत सारे अहम। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। इश्यूज पे जो है चर्चा की गई है। जो कैबिनेट के फिक्स्ड एजेंडाज थे वो लगभग कोई 22 के करीब फिक्स एजेंडाज थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो हमारे कंपैशनेट ग्राउंड्स के जो लोग थे, जिनके माता पिता में से कोई बहुत लंबे अरसे से उनकी डेथ हो गई थी और वो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की थी और कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को और कैबिनेट को दी और आज कैबिनेट ने उस पर विस्तृत रूप से जो है बहुत सारे फैसले जो है लिए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला किया गया है कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी में, क्योंकि पहले जो है जो इनकम क्राइटेरिया रखा था वो 2.5 लाख रुपए था सालाना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया को, इनकम क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते थे और उनकी जो इनकम होती थी, फैमिली की इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी और बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल कंपैशनेट ग्राउंड के जो लोग थे वो समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे और मांग करते रहे कि इनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज कैबिनेट ने जो है, जो कि इनकम का क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए सालाना था, उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए सालाना किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब नौकरियों की पात्रता में आ जाएंगे और नौकरी के जो है हकदार हो जाएंगे। और इसमें एक और फैसला किया गया है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड के बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो 1 लख्त सभी लोगों को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। उसके लिए जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो है विडोज़ जो है विधवाएं हैं उनको दी जाएगी। फिर जो है अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे का मतलब कि जिनके ना माँ है ना बाप है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, ओपन कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी इसमें नौकरियां दी जाएंगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया है। कैबिनेट ने आज 500 पोस्टें कंपैशनेट ग्राउंड्स के आधार पे स्वीकृत की है, जिसमें लगभग सभी जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो अदर कैटेगरीज़ के हैं, वो लगभग 500 पोस्टें जो स्वीकृत की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके जो है पात्र हो जाएंगे और उनको जल्द हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। क्योंकि आज कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे से लटके हुए हैं, क्योंकि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो लोगों को नौकरियां नहीं दी, और अगर उन्होंने जाते जाते 2022 में दी भी थी तो उन्होंने डेली वेजेस के ऊपर, जो कि मल्टी टास्क वर्कर के रूप में, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट में था, चाहे IPS डिपार्टमेंट में था, वो मल्टी टास्क वर्कर के रूप में नौकरियां दी थी। ये जो 500 नौकरियां दी जाएंगी, ये जो है वो पक्की नौकरी के रूप में दी जाएंगी और क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां इनको दी जाएंगी। क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां दी जाएंगी और इनमें से कुछ अगर ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग की है या ITI है या नर्सिंग है या डॉक्टरेट है या कोई और है, पॉलिटेक्निक है, तो उनको पात्रता के अनुसार जो है
टेक्निकल नौकरी के रूप में भी उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये इसके अलावा कैबिनेट में आज, क्योंकि गवर्नमेंट का ये थ्रस्ट है कि हमारी जो नर्सेज है या जीएनएम जो हमारी लड़कियां करती है उसमें जो है क्वालिटी की एजुकेशन हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें इनटेक बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम का एक लिमिटेड था। तो गवर्नमेंट का ये है कि भाई जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेगा उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या उनको जो एक्सपीरियंस है इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, वो नर्सेज को बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं एसएनजीएमसी शिमला में, उसको बढ़ा करके 60 से बढ़ा करके उसको 100 किया गया है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कांगड़ा टांडा की जो जीएनएम की सीट्स है उसको 30 से बढ़ा करके जो है वो 60 किया गया है। इसी प्रकार से जो है एक लेबर लॉ में हिमाचल प्रदेश फैक्ट्री रूल्स 1950 में अमेंडमेंट किया है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सेक्टर्स में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो ट्रेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चला है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ एक्ट है, चाहे लेबर एक्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल एक्ट है। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, ख़ास करके जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ में है या हमारे और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हमारे फैक्ट्री लॉ में था कि जो महिलाएं हैं वो केवल 8 घंटे ही नौकरी कर सकती है, 8 घंटे की ड्यूटी दे सकती है, और वो चाह करके भी ओवर टाइम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। अब अमेंडमेंट करने के बाद, हिमाचल फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद, अब महिलाएं जो है वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी वो नौकरी, अपनी जो ड्यूटी है वो कर सकती है, और उनको ओवर टाइम के जो एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे और वो उनकी अनुमति पे होगी। कोई उनको फोर्स नहीं करेगा कोई कि जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस संस्था में या जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही है, वो अगर वो चाहे तो वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी अपनी जो है सेवाएं दे सकती है। और दूसरा फैसला जो किया कैबिनेट ने, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्टेट गारंटी है वो 200 करोड़ रुपए जो है वो आज कैबिनेट ने जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रदान की है। इसी तरह से बोरिंग लिमिट जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की, जो 5,000 करोड़ रुपए की थी, उसको कैबिनेट ने आज बढ़ा करके 6,200 करोड़ रुपए जो है किया है। इसी तरह से पावर सेक्टर में आज कैबिनेट में एक पावर सेक्टर के बारे में भी विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर डिपार्टमेंट ने दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितना पावर जनरेशन की कैपेसिटी है उसको हम पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर पाए हैं। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मॉनिटरिंग भी की है, रिव्यू मीटिंग्स भी की है, और उन्होंने कहा था कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे अरसे से लगे नहीं है उनको कैंसिल किया जाए या उनको दोबारा से रीअलॉट किया जाए, या फिर उन पावर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पावर के माध्यम से जो रेवेन्यू है वो सरकार को बढ़े। मगर जब ये आंकड़े आए, क्योंकि हिम ऊर्जा के पास जो है वो लगभग 167 प्रोजेक्ट, 172 प्रोजेक्ट हिम ऊर्जा के पास पिछले 20 से 25 साल से जो अलॉटेड प्रोजेक्ट्स थे, वो जो डेवलपर्स थे जिनको अलॉट किया गया था, उन्होंने अपना काम भी नहीं शुरू किया था। और इनमें अधिकांश प्रोजेक्ट्स में जो है आईए जो है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो आईए जो है लागू नहीं हुआ था। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, 42 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 25 मेगावाट से ज़्यादा थे, उनमें भी कोई काम जो है वो नहीं किया गया था। आज कैबिनेट ने इनमें अधिकांश जो ये जिनका मैंने उल्लेख किया है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो 5 मेगावाट से कम हिम ऊर्जा के हैं या 25 मेगावाट से कम जो है HPSCB इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा अलॉट किए गए थे, उनमें अधिकांश प्रोजेक्ट्स में आज कैबिनेट ने जो है उनके जो एग्रीमेंट्स को उनको कैंसिल करने के आदेश दिए, ताकि दोबारा से उनका रीअसेसमेंट करके, रीसर्वे करके हिमाचल सरकार फ्रेश इनके टेंडर्स अलॉट करके इनको कंपनीज को दिया जाए, ताकि इन प्रोजेक्ट्स में
जल्द से जल्द बिजली का उत्पादन जो है वो हो सके। इसी हमारे जो है हमारे जो अलायंस एयरलाइंस है जो हमारे शिमला धर्मशाला जो है वो एयरलाइंस चलती है, एक सब्सिडाइज रेट में चलती है। उनका एग्रीमेंट जो है वो इस महीने ख़त्म होने वाला था, तो कैबिनेट ने दोबारा से जो है अलायंस एयरलाइंस को एग्रीमेंट जो है अलायंस एयरलाइन और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में इसको 1 साल के लिए दोबारा जो है एक्सटेंशन देने का जो है फ़ैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे धौला कुआं माजरा प्लानिंग एरिया का डेवलपमेंट प्लान जो है वो आज कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें आज कैबिनेट ने उसको अपनी अनुमति दी है। एक और फैसला हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नगर पंचायत बीड़ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इसको भी कैबिनेट ने जो है नगर पंचायत बनाने की जो है आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। तो ये कुछ फैसले आज कैबिनेट ने जो है वो किए हैं। और मानसून सेशन को वैसे विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में चर्चा हुई है, और क्योंकि फॉर्मल एजेंडा जो है उसका सेशन का नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल कैबिनेट एजेंडे में जो है मानसून सेशन का आएगा। मानसून सेशन हम अगस्त महीने में करेंगे, मगर किस तारीख से शुरू होगा, कितने दिनों को होगा, अभी हमारी आज अनऑफिशियल बात हुई है। ऑफिशियल एजेंडा जो है कल मानसून सेशन के बारे में कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगा। फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे वो 2 यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, और कोर्ट में भी कुछ लोग कोर्ट्स में भी गए हैं, और कोर्ट्स ने हाई सरकार को कहा है कि आप इसमें फ़ैसला ले। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो बीएड एग्ज़ाम्स होंगे उनका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा ही जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ताकि इससे लोगों को जो है सुविधा, जो हमारे खास करके स्टूडेंट्स हैं उनको सुविधा है प्रदान हो, और लेटेस्ट स्टेज में भी उनको सर्टिफिकेट्स है, अपने डिग्रीज़ है, उनको लेने में जो है जगह जगह ना जाना पड़े। इसी तरह से एक और स्कीम मुख्यमंत्री जी ने अपने 2024-25 के बजट स्पीच में घोषणा की थी कि महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 में की जो मकान है इस श्रेणी के लोगों को, उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाता था, मगर मांग थी कि भी इनकी राशि को 2.5 लाख रुपए मकान की राशि को बढ़ा करके 3 लाख रुपए किया जाए, जिसको आज जो है कैबिनेट ने जो है अनुमति जो है प्रदान की है। इसी तरह से 2 इश्यूज़ जो है 33 केवी सबस्टेशन लगने के हैं, ये है उपमहाल शिवपुर तहसील अम्ब जिला ऊना में, और एक दूसरा है 33 केवी सबस्टेशन महल लगणू मौजा हबडोली कांगड़ा जिला कांगड़ा में। यहाँ ज़मीन की सबस्टेशन लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, प्रपोज़ल कैबिनेट को आया। दोनों जगह आज कैबिनेट ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन दोनों स्थानों पे ज़मीन अलॉट करने की जो है वो अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से हमारा जो मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बनना चाह रहा था, जिसको आज विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कैबिनेट में दिया है। 4 प्रपोजल्स थे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे इनिशिएट किया जाए, और चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैबिनेट ने आज एक कैबिनेट सब कमेटी जो है 4 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। 2 महीने के अंदर वो सजेस्ट करेंगे कि जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क नालागढ़ है, इसकी लैंड को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, क्या मोड ऑफ फंक्शनिंग इस मेडिकल डिवाइस पार्क का होगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 4 प्रकार के ऑप्शंस जो हैं वो कैबिनेट को दिए थे।